54,000 स्कूल व्याख्याता करेंगे विधानसभा का घेराव। प्रिंसिपल पद पदोन्नति में अनुपात बदलाव का मामला। 1 मार्च से राजधानी में शुरू होगा धरना, 5 मार्च को होगा विधानसभा का घेराव। प्रिंसिपल पद पदोन्नति में स्कूल व्याख्याताओं के अनुपात को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के 54,000 स्कूल व्याख्याता 1 मार्च को राजधानी में धरना देंगे और क्रमिक अनशन की शुरुआत करेंगे। साथ ही 5 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के बैनर तले इस आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। दरअसल रेसला ने इस अनुपात को बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिस पर उच्च स्तर पर पत्राचार हुआ और 80:20 का अनुपात तय कर लिया गया। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय होना था, लेकिन बैठक से ठीक पहले इस मामले को डेफर कर दिया गया, जिससे स्कूल व्याख्याता नाराज है। यह है मामला। रेसला के मुख्य प्रदेश महामंत्री सुमेर खटारा का कहना है कि दरअसल प्रदेश में स्कूल व्याख्याताओं की संख्या 54,000 है, तो वही दूसरी ओर प्रधानाध्यापकों की संख्या 3,500 है। दोनों ही पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पद द्वितीय श्रेणी अध्यापकों से भरे जाते हैं। दोनों एक ही ग्रुप से संबंधित हैं, दोनों समकक्ष पद हैं और दोनों ही राजपत्रित हैं। दोनों पदों की अगली पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर होती है और जिस समय 67:33 लागू किया गया था, उस समय व्याख्याता 23,000 और प्रधानाध्यापक 9,000 थे। ऐसे में उस समय की स्थिति में यह अनुपात सही था, लेकिन वर्तमान में व्याख्याताओं की संख्या 54,000 है और प्रधानाध्यापक के पद कम होकर 3,500 रह गए, जिससे यह अनुपात अव्यवहारिक हो गया है। व्याख्याताओं की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पदोन्नति का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि प्रधानाध्यापक की पदोन्नति में उनके कुल पद 3,500 होते हुए भी उनके लिए 4,500 पद सुरक्षित है, जो नियम के अनुसार उचित नहीं है। प्रधानाध्यापक और व्याख्याता के बीच में जो अनुपात था प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए, शुरुआत के अंदर सरकार के द्वारा संख्यात्मक अनुपात लागू करने के लिए फाइल चलाई गई, लेकिन जब फाइल अंतिम समय में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची तो मुख्यमंत्री जी के कहने पर एक बीच का रास्ता अपनाया गया, 80-20 का जो अनुपात था, 80% व्याख्याताओं के लिए और 20% प्रधानाध्यापक के लिए, क्योंकि दोनों की संख्या में अंतर है। वर्तमान के अंदर 54,000 व्याख्याता हैं और 3,000 हेडमास्टर हैं, इसलिए उस अनुपात में परिवर्तन किया गया। लेकिन वर्तमान में पिछली बार जो 9 तारीख को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, उस बैठक के अंदर तरावली का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को डेफर कर दिया गया। रेसा पर गुमराह करने का आरोप। रेसला के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिहाग ने रेसा पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकरण की फाइल वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद कैबिनेट तक पहुंची है, जबकि रेसा तर्क दे रहा है कि व्याख्याता से प्रधानाचार्य बनने पर सरकार पर वित्तीय भार अधिक पड़ेगा, जो गलत है। 2015 से पूर्व जितने भी व्याख्याता प्रधानाचार्य बने हैं, उनका पद या तो प्रधानाचार्य के समान था या उससे अधिक था, इसलिए सरकार पर कोई भार नहीं पड़ा। 2015 के बाद भी जो व्याख्याता प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हुए, उसमें भी आधे व्याख्याता टीपीसी से होते हैं, जो पूर्व में प्रधानाचार्य पद के समान वेतन पर होते हैं। आगामी समय में भी ऐसा ही होगा कि व्याख्याता जब तक आगामी एसीपी का लाभ प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक प्रधानाचार्य नहीं बन पाएगा, जबकि एक प्रधानाचार्य मात्र 3 साल में ही प्रधानाध्यापक बन जाता है। शिक्षा विभाग में होगा सामंजस्य। रेसला ने कहा कि शिक्षा विभाग में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानाध्यापक का पद समाप्त कर माध्यमिक स्कूल में व्याख्याता को लगाया जाना चाहिए। जिस प्रकार द्वितीय श्रेणी का अध्यापक मिडिल स्कूल में हेडमास्टर का काम करता है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में द्वितीय श्रेणी का अध्यापक होता है, उसी प्रकार एक व्याख्याता माध्यमिक स्कूल में रहने पर प्रधानाध्यापक का काम करेगा और उच्च माध्यमिक में रहने पर व्याख्याता का काम करेगा। जो शारीरिक शिक्षक हैं, लैब असिस्टेंट हैं या जो लाइब्रेरियन हैं, उन सभी शिक्षकों का मुद्दा इसके अंदर शामिल था और राजस्थान के लगभग 4 लाख जो शिक्षक हैं, इस मुद्दे को डेफर किए जाने से उन्हें भयंकर आक्रोश है। राजस्थान के व्याख्याताओं ने ये तय किया है कि 1 मार्च से क्रमिक धरना दिया जाएगा और 5 मार्च को राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया जाएगा और जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा।